बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन कल से एक पाकिस्तान के अंदर बड़ी बहस चल रही है कि वो एक स्टेटमेंट के बाद या कह लीजिए कि एक एनालिसिस या एक खबर के बाद मुनीर फारूक साहब की कि दैट इमरान खान इज डन, दैट इज व्हाट इज सेड अबाउट हिम एंड ऑल। उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी बात हो रही है कि कौन पॉलिटिकली डन हुआ है, कौन पॉलिटिकली डन नहीं हुआ। पिछला ब्लॉग मैंने किया, उसके अंदर मैंने जिक्र भी किया, थोड़ा सा उसका कंपैरिजन भी किया। बट बैठे बैठे आज कुछ मैं वो अपने शो की भी तैयारी कर रहा था, तो तब मुझे कुछ ख्याल आया कि यार कैसे समबडी इज डन। उसके बड़े मोटी मोटी सी चंद बातें हैं, उनके ऊपर बात कर ली जाए तो समझ आ जाती है कि नवाज शरीफ वॉजंट डन। नवाज शरीफ साहब को उनकी पार्टी और उनकी फैमिली ने शायद पॉलिटिकली डन कर दिया हुआ है आज के दिन के ऊपर लाकर। मैं उनका वो पॉलिटिकल करियर जो है उसके मोटे मोटे चंद जो स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स, बहुत ज़्यादा नहीं, हालांकि उसके ऊपर बहुत डिटेल में बात की जाती है, की जा सकती है। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ और आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वॉज नवाज शरीफ डन देन और नवाज शरीफ इज डन नाउ। पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, ही इज डन नाउ। पाकिस्तान के अंदर टूटी फूटी लंगड़ी लूली जिस तरह की भी जमहूरियत है, जमहूरियत तो है। पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले जनाब नवाज शरीफ साहब एक आमिर की उंगली पकड़कर पाकिस्तान की सियासत में एंट्री ली थी जनाब ने। उसके बाद आप फास्ट फॉरवर्ड पे आगे आते जाइए, छोड़ दीजिए बीच में IGI वो सारे छोड़ दीजिए, आप फास्ट फॉरवर्ड पे आगे आते जाइए, 97 तक आ जाइए। 97 में बड़े वोट पड़े नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी को, और वो सुप्रीम कोर्ट हमला केस, वो भी एक बड़ा PMLN के ऊपर एक उनकी पॉलिटिकल काविश के अंदर एक ब्लॉट है जो याद रखा जाएगा। उसके बाद उसी सारे 97 के बाद तैयारा हाईजैकिंग केस एंड एवरीथिंग, वो भी तारीख का हिस्सा है नवाज शरीफ साहब की सियासी जिद्दोजहद के सियासी तारीख के साथ साथ वो चीज़ें भी चलती रही हैं। उसके बाद मार्शल लॉ लग गया, मार्शल लॉ लग गया और नवाज शरीफ साहब अपने ख़ानदान को लिए साथ, अपनी पार्टी के वर्कर्स को, अपने MNA MPs, अपनी पार्टी के लीडरान को जेलों में छोड़े रात के अंधेरे में पाकिस्तान से चले गए। तो उस चले जाने के बाद भी आज भी लाहौर के कुछ पॉलिटिशियन हैं PMLN के, आज भी वो बात करें आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड तो वो कहते हैं कि यार हम लोग तो जेलों में थे, हमें था कि हमारा लीडर खड़ा हुआ है, लड़ेंगे, हम ये करेंगे, जमहूरियत की जिद्दोजहद करेंगे। पर नवाज शरीफ साहब जा चुके थे और हमें कुछ दिन बाद पता चला था कि नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान से भी जा चुके हैं। तो दैट डे अपने लीडर्स को, अपनी पार्टी को, अपने कारकुनान को पीछे छोड़कर रातों रात समझौता करके पाकिस्तान छोड़ दिया। नवाज शरीफ वॉज डन दैट डे। रुकिए, चलते हैं आगे, बहुत लंबा सफर है अभी, वहां से भी आगे आ जाइए आप। नवाज शरीफ साहब का बाद में फिर वो एक तहरीरी मुआहदा भी सामने आ गया कि कैसे ये मुआहदा करके बाहर गए थे खानदान सारा एंड एवरीथिंग, वहां पर जा कारोबार स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता 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 लंदन मूव किया। वो सारे इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख के इवेंट्स, जो सियासी तारीख के हैं, हम सबको पता है, जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है या जिनको थोड़ी बहुत होश थी एट दैट टाइम। उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर यही नवाज शरीफ साहब जो रिवायती हरीफ थे एक दूसरे के, इन्हीं नवाज शरीफ साहब ने मरियम बीबी शहीद के साथ बैठकर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के साथ बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। जमहूरियत की को पनपना चाहिए, जमहूरियत को तनावर दरख्त बनाने के लिए इन दोनों सियासी जमातों ने बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मुशर्रफ साहब के खिलाफ और सारा वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। उसके बाद होता क्या है कि पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के खिलाफ यही नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। इस इन दिस डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूं, वॉज नवाज शरीफ डन दैट डे। छोड़िए, आगे चलते हैं। 13 से 18 गवर्नमेंट PMLN की, डॉन लीक्स वाला बीच में मामला आया, फिर बीच में वो मुंबई हमलों वाला मामला आया, वो स्टेटमेंट आई, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और वो सारा भी ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अवाम सहती सहती नवाज शरीफ के साथ फिर भी कुछ ना कुछ उनकी पार्टी के साथ लोग चलते ही आए। आज खड़े होकर जब ये कहा जाता है ना, स्टेटमेंट इस तरह की आती है कि इमरान खान डन एंड डस्टेड, कहानी खत्म हो गई, तो फिर मुझे तारीख थोड़ी सी खंगालनी पड़ती है, अपने व्यूअर्स को, अपने लोगों को थोड़ा सा याद करवाना पड़ता है कि इस मुल्क के अंदर क्या क्या हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिशियंस आर नॉट डन दैट डे दैट वे। जिस तरह खत्म होते हैं पॉलिटिशियंस, हाउ दे आर डन पॉलिटिकली, उसके ऊपर मैं एंड में आके कंक्लूड करके आपको दिखाता हूं, बताता हूं। उसके बाद भी नवाज शरीफ वाज़न्ट डन। 13 का इलेक्शन जीत के वजीर आजम बन गए, 13 से 18 तक PMLN की गवर्नमेंट आ गई। उस गवर्नमेंट के अंदर फिर पनामा केस भी आ गया। पनामा केस जब आया, पनामा के जो रेवोल्यूशन आई, उसमें जो इंकशाफात आए, पूरी दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आए, उसमें जनाब नवाज शरीफ साहब का नाम भी आया। बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी आज भी रसीदें ढूंढी जाती हैं, रसीदें नहीं दे सकी PMLN दैट टाइम। तो वॉज ही डन बाय दैट टाइम? क्या नवाज शरीफ साहब की सियासत उसके ऊपर खत्म हो गई थी? इतनी एविडेंट स्टोरीज के ऊपर जिनके ऊपर कोई सबूत नहीं था, तो क्या उनकी सियासत उस दिन खत्म हो गई थी? क्या उन शरीफ खानदान का वाइप आउट हो गया था नाम पाकिस्तान की सियासत से? क्या बस खत्म कहानी?
छोड़िए, आगे आ जाते हैं 18 पे आ जाते हैं। 18 से पहले की कहानियां, जब वो वोट को इज्जत दो का नारा पीक के ऊपर, सिविलियन सुप्रीमेसी का इस्तारा नवाज शरीफ और ये वो एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी पजीराई दी, बड़ी अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। मैं वो जलसे जुलूस खुद कवर करता रहा, बड़े लोग निकलते थे नवाज शरीफ साहब के साथ। फिर वक्त बदला, 18 की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जेल में बीमार हुए। बीमार होने के बाद ये एक एफिडेविट दे के शहबाज शरीफ साहब ने इनको बाहर भिजवा दिया। कुछ चंद दिनों का कहकर इलाज करवाने गए, कई साल वापस ही नहीं आए। तो अपने वोटर सपोर्टर को फिर से यहाँ पे वो चूना लगा दिया कि जी बीमार हैं, और वहाँ पर जाकर रेस्टोरेंट से घूमते फिरते हुए की फुटेजेस आना स्टार्ट होगी। मैं नहीं कह रहा कि ही वाज नॉट इल एट दैट टाइम, ये बीमार नहीं थे, आई हैव नो राइट टू से दैट इवन। लेकिन जो कमिट किया गया था, मिस कमिटमेंट जरूर था, जो कमिट किया गया था उस टाइम के ऊपर, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए थे और उनके पॉलिटिकल कैपिटल को अच्छा खासा धचका लगा था। उनका वोटर सपोर्टर जो है वो तब से फिर से एक दफा उसको इस बोझ के नीचे दबना पड़ा कि नवाज शरीफ साहब डील करके पाकिस्तान से चले गए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट वाज डील। वो बाद में साबित कैसे हुई कि जनाब यही सिविलियन सुप्रीमेसी वाली, यही जो PMLN, यही नवाज शरीफ साहब जो जनरल बाजवा से तकारीर में लंदन से बैठकर सवाल पूछते रहे, जनरल बाजवा साहब आपको सब जवाब देना पड़ेगा। तो वो जब जवाब देने वाले सवाल पूछते थे तो उसी जनरल बाजवा के लिए फिर PMLN के MNAs ने वोट किया एक्सटेंशन के लिए। तो ये इनकी पॉलिटिक्स थी एट दैट टाइम। इस सारे सिनेरियो के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी के चैंपियन नवाज शरीफ साहब, जो ज़ियाउल हक की उंगली पकड़कर पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हुए थे, इन्हीं की पार्टी के जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, तब के आर्मी चीफ जनाब बाजवा साहब के ससुर के घर बैठकर 2019 की बात है, ख्वाजा साहब खुद कोट कर चुके हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के लिए डीलें कर रहे थे, पंजाब गवर्नमेंट और फिर फेडरल गवर्नमेंट ले लो, ये कर लो वो कर लो। तब 19 में 18 के बाद साल 19 के बाद ये साजिशें इन लोगों ने स्टार्ट कर दी हुई थी और वो साजिशें फिर एविडेंट होगी, बाद में जब एक्सपोज होगी, जब खुद बता दिया सारा कुछ, तो फिर भी कहते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं। आगे आ जाइए, छोड़ दीजिए इन सारी चीज़ों को, छोड़ दीजिए। मैं कंक्लूड करने की तरफ आता हूँ। नवाज शरीफ साहब वापस चले गए, रिजीम चेंज हो गया, वापसी आई, तो नवाज शरीफ साहब का वापसी का को पोर्ट्रे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐसे किया कि पता नहीं क्यों मसीहा आ रहा है, क्या पता नहीं 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों में से 28 करोड़ पाकिस्तानी जिन्होंने सड़कों के ऊपर खड़े होना है, कि एग्जैक्ट उस लेवल का बड़ा वेलकम होना है जिस लेवल का बीबी शहीद का कभी हुआ था जब वो वापस आई थी, तो उस लेवल का बड़ा वेलकम होगा एंड एवरीथिंग। मैं लाहौर था, मीनारे पाकिस्तान में खुद कवर कर रहा था उस जलसे को जो PMLN ने रखा था। पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाने की कोशिश की गई थी, बलूचिस्तान के लोगों से मिला मैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों से मिला मैं, GB के लोगों से मिला, मुट्ठी भर लोग इकट्ठे कर सकी थी मुस्लिम लीग नून दैट डे। और जब नवाज शरीफ साहब का हेलीकॉप्टर लैंड किया था साथ आकर, जहाँ नमाज पढ़ के ये तशरीफ़ लाए थे मीनारे पाकिस्तान में, तो तब शायद ये ख्याल किया जा रहा था कि पूरा लाहौर बंद हो जाएगा, पंजाब की सड़कें चौक हो जाएंगी, पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ था। नवाज शरीफ साहब को तो आई थिंक उसी दिन नवाज शरीफ साहब सैड होकर उसी ट्रॉमा में चले गए थे कि यार दिस इज द काइंड ऑफ वेलकम माय पार्टी इज गिविंग मी। ये मैं इतने सालों के बाद जला वतनी, खुद साख्ता जला वतनी या खुद साख्ता इलाज के गर्ज से जला वतनी काट कर वापस आ रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई गॉट। तो PMLN का बहुत सफर जो है ना, वो यूं डॉजी सा है सारा इस सारे मामले के अंदर। फिर उसके बाद 8 फरवरी को जब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार गए, एबटाबाद वाली वो जो सीट है, शहजादा साहब वाली, गुस्तासिफ वाली, वो सीट हार गए। एक खातून जो आज भी फॉर्म 45 उनकी जमात और उनके लोग लिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के फिर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वो सीट हारे हुए हैं, वो जेल में बैठी हुई थी और वो आज भी उनके लोग लेकर बैठे हुए हैं वो फॉर्म के वजन, ये सीट भी नवाज शरीफ साहब हारे हुए थे। 8 फरवरी की शाम को जब नवाज शरीफ साहब खिताब करने वाले थे मॉडल टाउन से और खिताब किए बगैर घर चले गए थे, जब इलेक्शन के रिजल्ट ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स आर कमिंग इन, और आप उस खातून से मुबैना तौर पर ऊपर जो अकॉर्डिंग टू PTI हारे थे, जो जेल के अंदर थी, तो क्या नवाज शरीफ वाज डन दैट डे? अब यहाँ से डन का सफर स्टार्ट होता है। पिछली सारी चीजें में जो मैंने वो ट्रैक लेके आया हूँ, सिर्फ वो बैकग्राउंड बना के लाऊं, डन का सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ। दैट वाज द डे नवाज शरीफ 3 दफा का साबिका वजीर आजम, जिसको चौथी दफा वजीर आजम बनाने के लिए पाकिस्तान बुलाया गया था, 1 सीट हार गया, 2 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ा, 1 सीट हार गया, दूसरी कॉन्ट्रोवर्शियल मोस्ट सीट है। आज भी फॉर्म 45 और 47 की कहानी जो है उस हल्के की, वो बहुत मुख्तलिफ है। वाहिद हल्का जिसका रात के अंधेरे में आरओ बदल दिया गया, लाहौर का वो हल्का डॉक्टर यास्मीन और नवाज शरीफ साहब वाला आरओ बदल दिया गया। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो जमात जो वोट को इज्जत दो के ऊपर सियासत करना चाहती थी, वो जमात जो एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके खड़ी थी, वो फिर स्टैब्लिशमेंट के साथ एक सफ़ा नहीं हुई थी, वो इकट्ठे एक सफ़ा नहीं बनी थी। इस पार्टी की सियासत ही खत्म हो गई कि इस कदर स्टैब्लिशमेंट के साथ जाकर
कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। फिर आपको लगता है खड़े होना चाहिए, पाकिस्तानी में पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जी है अपनी। हाँ, जहां एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन आएगी, मेरे जैसे लोग तब वहां पर तनकीद करते रहेंगे, खुल के करते रहेंगे। उसके बाद आगे चलिए तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन सके, डिसहार्ट हो गए, वो चले गए किसी बिल्कुल कॉर्नर में चले गए, बिल्कुल तनहा हो गए। उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज कभी नजर नहीं आई नवाज शरीफ साहब की। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एक आधी दफा वजीर अला हाउस में नजर आए मरियम नवाज साहिबा के साथ। उसके बाद जब जंग लगी तब जंग डिजाइन करते रहे अकॉर्डिंग टू अजमा बुखारी साहिबा। एक आधी की फुटेज आई, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर भी नवाज शरीफ साहब मंजर से टोटली गायब रहे। नवाज शरीफ साहब का सफर आप कह सकते हैं, कंक्लूड करते हुए आप ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ इज डन। कैसे डन? आज का एक का दिन जो है ना, पिछले सारे सफर के अंदर भी ना मेरे पास ये कहने की लिबर्टी या मेरे पास ये कहने के सबूत या मेरे पास ये कहने के लिए वो मवाद इतना मौजूद नहीं है कि मैं कहूं कि सम पॉलिटिकल लीडर इज डन। उनकी पार्टी आज भी बरसर इक्तदार है ना, लेकिन हाउ इज डन? आज का दिन जो था ना, यौम तकबीर के, बहुत इंपॉर्टेंट डे था। यौम तकबीर के आज के दिन के ऊपर नाजरीन, किसी न्यूज चैनल को पीएमएलएन का गेस्ट नहीं अच्छा मिला आज टॉक शोज के लिए। बिकॉज पूरी पीएमएलएन, हर शहर हर सूबे की पीएमएलएन अपने ये यौम तकबीर के हवाले से जो तकारीब थी उनमें मसरूफ थी। ओके, कोई गेस्ट भी नहीं मिला टॉक शोज को अच्छा आज का। सबने कहा जी हम बहुत मसरूफ है यौम तकबीर की तकारीब के अंदर। नवाज शरीफ साहब कहां थे, जिनकी फोटो चिपका दी गई आज भी सरकारी इश्तिहार के अंदर कि जी नवाज शरीफ ने धमाके किए थे और यौम तकबीर का दिन मनाया जाता है, पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया था। आज किसी एक इवेंट के अंदर आपको नवाज शरीफ साहब की कोई तकरीर, कोई इतने इवेंट हुए इस्लामाबाद, पिंडी, पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम तकबीर के हवाले से पीएमएलएन ने इवेंट किए, किसी एक तकरीब के अंदर, किसी एक इवेंट के अंदर आपको नवाज शरीफ साहब नजर आए? कहीं पर भी आपको नजर आए? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब चले पाकिस्तान में होते तो बंदा कहता जी भाई है, प्राइम मिनिस्टर है, उस तकरीब में गए हैं, उसी से ऐसी जमात की हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब तो चले पाकिस्तान से बाहर है ना, सदर साहब सारे ये वो चले, छोड़ दें सारों। नवाज शरीफ साहब कहां थे, जिनके सर पे आप सिरा सजाते हैं पीएमएलएन वाले खुद कि ये क्रेडिट नवाज शरीफ साहब का है? वो कहां पर थे? वो तो पाकिस्तान से बाहर नहीं थे, पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। सेहत भी माशाल्लाह ठीक है, कोई फुटेजेस जो आती हैं रिसेंट देखकर लगता है कि ही इज ऑल राइट, ही इज डूइंग ऑल राइट। अल्लाह सबको सलामत रखे। सो दैट इज द डे व्हेन आई बेग टू डिफर विद ऑल दैट आर्ग्यूमेंट के कोई पॉलिटिशियन डन नहीं होता, लेकिन अगर आपकी अपनी पार्टी आपको डन कर दे तो डन होते हैं लोग। आज के दिन के ऊपर पीछे इतना सारा सफर जो है ना, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स गिनवा कर, मुझे नहीं लगता था कि नवाज शरीफ साहब इज डन। आज शाम तक वेट करने के बाद मुझे था कि शाम तक कोई नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आ जाए, कोई टीवी के ऊपर कोई स्टेटमेंट आ जाए, कोई छोटा मोटा क्लिप आ जाए उनका, कोई वीडियो उनकी आ जाए यौम तकबीर के हवाले से, बट नो, सिर्फ एक ट्वीट आया हुआ है नवाज शरीफ साहब का आज, दैट इज इट। सो इफ इज डन तो वो डन की भी जिम्मेदार उनकी अपनी पार्टी, उनका अपना खानदान है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अकेला कर दिया हुआ है, कन्फाइन कर दिया हुआ है, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का भी हिस्सा नहीं बनने दिया जा रहा है, वो बनना नहीं चाहते। दोनों सिचुएशंस के अंदर वो बनना नहीं चाहते या वो बनने नहीं दिया जा रहा, मुझे नहीं पता। दोनों सिचुएशंस के अंदर नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली इज डन। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव टू से दैट अबाउट सम पॉलिटिशियन। आज के इवेंट के ऊपर कह रहा हूं, माजी के सारे इवेंट्स में ही सर्वाइव्ड, सारे इवेंट्स के बावजूद उनकी पार्टी किस तरह के भी कॉम्प्रोमाइज करके दे आर इन गवर्नमेंट, दे आर इन पावर। आज कहां पर थे? आज मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, नवाज शरीफ इज डन पॉलिटिकली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।